हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एज रिलेटेड टू प्रोटीन्स. और वो टर्म जो हमें डिफाइन करना है, दैट टर्म इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. तो चलिए समझते हैं कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है क्या. और अगर इस क्वेश्चन की कई कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो आपको यही पता होना चाहिए कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स होते क्या है. सो बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ डीनेचुरेशन ओनली. ठीक है, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है. तो अगर टेक्निकल डेफिनेशन की बात की जाए कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज अ प्रोसेस दैट चेंजेस द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स विदाउट अफेक्टिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ प्रोटीन. ठीक है, अब जो मैंने कहा इसे हम लिख भी लेते हैं. तो डीनेचुरेशन इज अ प्रोसेस दैट changes the physical and biological properties of proteins without affecting the chemical composition of a protein. और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. सो व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? तो समझो इसको. किसी भी प्रोटीन के अगर फिजिकल और उसके बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को हम किसी तरह से चेंज कर देते हैं, बट उसके जो कंपोनेंट्स हैं, केमिकल कंपोनेंट्स हैं, मतलब वो जिन जिन अमाइनो एसिड से मिलके बना होगा, उनको हम चेंज नहीं करेंगे. तो अगर बिना किसी प्रोटीन के केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज किए अगर आपने उसके फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. अब सवाल ये होता है कि डीनेचुरेशन हम प्रोटीन करेंगे कैसे. तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आप फिजिकल या फिर केमिकल ट्रीटमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं. और ये कैसे कैसे कर सकते हैं, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं. जैसे आप जिस सोल्यूशन में उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके पीएच को चेंज कर दीजिए, चेंज इट्स पीएच. आप कोई अगर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं किसी प्रोटीन के बारे में, तो उसके वजह से उसका बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी एक्टिविटी जो होती है वो किस तरह से बिहेव करेंगे. जैसे हम जानते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, तो वो उनकी जो बिहेव करने की टेंडेंसी होती है कि वो एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे या बेसिक बिहेवियर शो करेंगे. दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन पीएच कि आपने किस पीएच के सोल्यूशन में उन्हें रखा है. तो अगर पीएच चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, बट वी हैवंट चेंज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द प्रोटीन. दूसरी बात है कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर दें, टेम्परेचर के इंक्रीज करने या डिक्रीज करने की वजह से भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पे बहुत इंपैक्ट होता है. उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि किसी तरह के सॉल्ट को आप दे दें जिसकी प्रेजेंस में किसी एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का जो एक्टिविटी है वो सप्रेस हो जाए, या किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी प्रोटीन की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा इनहांस हो जाए. तो किसी तरह के सॉल्ट को अगर आप वहां पे दे देते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्ट्स, ठीक है, या फिर किसी भी तरह के केमिकल रिएजेंट्स. इनफैक्ट अगर आप किसी भी केमिकल रिएजेंट को भी दे देते हैं, प्रेजेंस ऑफ एनी अदर केमिकल रिएजेंट, तो उसके वजह से भी उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी इंपैक्ट होती है या फिर इन्फ्लुएंस होती है. तो ये था डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. और किन किन चीजों से आप डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कर सकते हैं, दैट इज बीन रिटन ओवर हियर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.